नमस्ते छात्रों। आज हमने वर्ण विचार तथा शब्द विचार का अध्ययन किया। अब आज हम अध्ययन करने वाले हैं लिंग किसे कहते हैं, या लिंग के बारे में आज की तासिका में हम जानने वाले हैं। देखिए, जो कुछ वस्तु होता है, व्यक्ति प्राणी होते हैं, इन्हें एक तो हम पुरुष जाति के माध्यम से पहचानते हैं या तो स्त्री जाति के माध्यम से पहचानते हैं। और फिर ऐसा शब्द जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति की वस्तु है, या कुछ ऐसे होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति की वस्तु है। तो ऐसे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहा जाता है। जैसे घोड़ा और घोड़ी। घोड़ा शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो पता चलता है कि घोड़ा शब्द एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और दूसरा है घोड़ी। घोड़ी शब्द का उच्चारण करने के बाद पता चलता है कि घोड़ी यह स्त्री जाति है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं कि लड़का और लड़की। जब लड़का का नाम लिया जाता है, जब लड़के का उच्चारण किया जाता है, तो पता चलता है कि लड़का यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जब लड़की का उच्चारण किया जाता है तब पता चलता है कि लड़की यह स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, इसको कहा जाता है लिंग। लिंग की परिभाषा, उसके उदाहरण और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हम आइए इस पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। छात्रों, यहाँ पे हम लिंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक परी आकाश में से उड़ते हुए एक घर में आ पहुंची है और घर में एक जन्मदिन मुबारक हो, यानी एक जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और उस घर के सदस्य किन कामों में जुटे हुए हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे एक छोटे से प्यारे बच्चे का जन्मदिन है। उसके पास में दादा और दादी दोनों बैठे हुए हैं। एक उसके पिताजी फ़ोटो निकाल रहे हैं, उसके माँ चाय सर्व कर रही है, चाचा जी बलून फुला रहे हैं और चाची मालाएं लगा रही है और बहन नाच रही है। अब यहाँ पे ये सारे व्यक्ति के नाम हमने लिए। देखिए, उसमें चाचा, चाची, दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहन, इनके सब नाम लिए हमने, जो जन्मदिन पार्टी में किसी न किसी काम में व्यस्त थे। अब आइए इन्हीं से हम लिंग के बारे में जानते हैं कि सभी संज्ञा शब्द पुरुष लड़का या स्त्री लड़की जाति की पहचान कराते हैं। अब यहाँ पे जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं, वह या तो पुरुष यानी लड़का या स्त्री लड़की जाति की पहचान कराते हैं। जैसे दादा, पिता, चाचा, भाई, ये पुरुष जाति हुई, और दादी, माता, चाची, बहन, यह स्त्री जाति हुई। तो यहाँ पे ये दोनों भी संज्ञा शब्द है, लेकिन अलग अलग जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसी तरह से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को ही लिंग कहते हैं। यही परिभाषा जो हमने शुरू में भी देखी थी, प्रस्तावना में भी देखी थी, वही परिभाषा यहाँ पर है कि या तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसी को लिंग कहते हैं। अब देखिए, परी वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चली गई है और हमारे सामने वह लिंग के भेद बयान कर रही है। पहला ये है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जिससे पुल्लिंग का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे दादा, पिता, चाचा, भाई, राजा, बूढ़ा, मोर, बैल,
तो ये सारे शब्द जो है यहाँ पे उदाहरण हमने देखे, ये सारे एक पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरा, स्त्री जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग में कौन से हैं? दादी, माता, चाची, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, गाय। ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। इसी तरह से लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखते हैं कि किस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए हैं। संज्ञा शब्द ही है लेकिन उनके उदाहरण दिए, जैसे अध्यापक का अध्यापिका आएगा, बालक पुल्लिंग है तो बालिका स्त्रीलिंग आएगा, गायक अगर पुल्लिंग है तो गायिका स्त्रीलिंग आएगा। इसी तरह से धोबी धोबीन, माली मालिन, सुनार सुनारिन। तो ये जो शब्द है यह पुरुष और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और कुछ उदाहरण हैं जैसे नौकर नौकरानी, दुल्हा दुल्हन, छात्र छात्रा, सेठ सेठानी, पंडित पंडिताइन, श्रीमान श्रीमती। ये जो है यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं यह या तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे और उदाहरण यहाँ पे दिए हमने आगे, शेर शेरनी है, मोर का मोरनी है, ऊंट ऊंटनी है, बकरा बकरी है, चिड़ा चिड़िया है। इसी तरह से हमने लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद और उसके साथ ही लिंग के कुछ उदाहरण देखे, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे किया जाता है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कैसे किया जाता है, वो भी हमने उस चार्ट में देखा कि अगर लड़का पुल्लिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग होगी और धोबी अगर पुल्लिंग है तो धोबिन स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से लिंग का जो अध्ययन है वो हमने किया है। धन्यवाद।